Assalamualaikum. This is Mohammad Taha Khan, your health coach. You are welcome in Mohammad Taha Khan Fit Pakistan Mission channel. आप सबको मोहम्मद ताहा खान फिट पाकिस्तान मिशन चैनल में खुशामदीद कहा जाता है। ये वीडियो की पूरी एक सीरीज बन रही है जो कि वाई हार्ट अटैक डेथ से रिलेटेड है। इसके पार्ट नंबर 1 मैं बजा चुका हूँ, ये पार्ट नंबर 2 बन रहा है और बहुत जल्द ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी। तो पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ये पूरी एक सीरीज है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इस वीडियो को देखें शुरू से आखिरी तक और पूरे आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल है उनमें ये शेयर करें। और मैं चाहूंगा कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आगे शेयर करें, क्योंकि यकीन मानिए ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदलेगी बल्कि आपके दोस्तों की भी जिंदगी बदलेगी। ये एक मैं सीरीज बना रहा हूँ जिसका पर्पस ये है कि जो वो सवालात जो कि हार्ट से रिलेटेड हैं और वो सवालात जो पेशेंट डॉक्टर से पूछते हैं और उनका क्या जवाब देता है डॉक्टर, ये पूरी सीरीज इसके ऊपर है। पहले मैं सवाल पढ़ूंगा फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। पार्ट नंबर 1 में मैंने 1-2 सवाल आप पूछे। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखें तो आपको ये बात मैंने स्टार्टअप से लिया था कि पेशेंट पहला सवाल या जो है वो क्या पूछ सकता है और क्या पूछना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो का चलिए अब हम इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं ताकि आपको ये बात मालूम चले कि मैं पार्ट नंबर 2 में क्या बना रहा हूँ। चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाता है। एक स्टडी हुआ था, यूएसए में हुआ था और उस स्टडी का नाम है सेंटर ऑफ कंट्रोल डिजीजेस एंड प्रिवेंशन। सेंटर ऑफ कंट्रोल डिजीज एंड प्रिवेंशन। तो इस स्टडी में ये बात वाज़ेह हो गई थी कि एवरी 40 सेकेंड यूएसए में हार्ट अटैक आता है। पाकिस्तान वैसे ही इतनी डेंजरस सिचुएशन में मौजूद है और पाकिस्तान, वैसे मैं डेंजरस क्यों कह रहा हूँ, मैं विद रिस्पेक्ट टू द हार्ट फेलियर कह रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हर 100 में से 16-17 अफराद की डेथ हो रही है हार्ट फेलियर से। तो पाकिस्तान जो है वो टॉप किलर की लिस्ट में शामिल है विद रिस्पेक्ट टू द हार्ट फेलियर। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लेकर आया हूं और वो ये है कि पेशेंट डॉक्टर से ये पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक कि जब हार्ट अटैक आता है तो क्या हार्ट अटैक आने से पहले हमारा जो हार्ट है वो क्या सिग्नल भेजता है। नंबर 1, अगर वो सिग्नल भेजता है तो हमें किस तरीके से बात मालूम चलती है कि वो सिग्नल में है क्या। हम कैसे ये डायग्नोस करें कि हमें हार्ट की बीमारी हो रही है और हम सीधा जाएं कार्डियक डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ताकि वो हमारे पूरे मुआयना कर सके कि हमें हार्ट अटैक तो नहीं आया। तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन कौन से साइंस हैं, ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं जिसकी वजह से आप ये बात मालूम, आप मुझे हमें बताएं, पेशेंट को बताएं। पेशेंट ये पूछता है कि आप हमें बताएं कि किस तरीके से हम ये बात मालूम करें कि हार्ट अटैक आने से पहले वो कौन कौन सी अलामात हैं और हार्ट अटैक जब आता है तो क्या बॉडी सिग्नल भेजती है या नहीं भेजती। क्वेश्चन मार्क। द आंसर इज यस, बॉडी रिकॉग्नाइजेज द सिग्नल। हार्ट अटैक आने से पहले या हार्ट की बीमारी से पहले बॉडी सिग्नल भेजती है और अगर हम उस बॉडी के सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज कर लें तो काफी हद तक हम अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बात मालूम चल जाएगी कि किस तरीके से हम बचाएं अपने आप को, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ तक रहिए। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए बहुत ही सिंपल अल्फाजों में ये बात कर रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें बहुत ही इजीली कि ये होता क्या है। तो यहाँ तक तो आपकी बात वाज़ेह हो चुकी होगी आप सबके सामने कि बॉडी सिग्नल भेजती है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वो सिग्नल भेजती है तो वो सिग्नल होते क्या है। व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल होते क्या है आखिर। इसको आप मिसाल से समझिए कि जब कोई शख्स, कोई इंसान या कोई पर्सन सेकंड फ्लोर पर रहता है और उसकी डेली की ये रूटीन है कि जब वो ऑफिस से निकलता है तो सेकंड सीढ़ियां उतरता है, सेकंड फ्लोर से स्टेयर्स के थ्रू जाता है, ऑफिस वर्किंग करने के बाद वापस आता है और फिर वो सीढ़ियां चढ़ कर अपने फ्लैट में जाता है। अब आप ये नहीं पूछिएगा कि उस जहाँ पे वो रहता है वहां पे लिफ्ट है कि नहीं। आप एज्यूम कीजिए वहां पे लिफ्ट नहीं है या वो फ्लैट में नहीं रहता, वो दूसरे मंजिल पर रहता है, उसका अपना मकान है, वो दूसरी मंजिल पर रहता है, वो आना जाना कर रहा है। तो वो एक इसकी डेली रूटीन में ये चीज शामिल है। तो जब वो डेली रूटीन में शामिल है तो ये एक सी नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन जब वो ये शिकायत करे कि मुझे चलने के में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा सांस बार बार फूल रहा है, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, उतरने में दिक्कत हो रही है, चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करे। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल अल्फाज में मैंने आप तक अपनी बात पहुंचा दी कि बॉडी सिग्नल भेजती है कि, और मैंने मिसाल से भी समझाया कि उसको किस तरीके से बात मालूम किया जा सकता है।
अब यहाँ पे ये चलना फिरना, सांस की ब्रीथिंग हो गई। अब यहाँ पे कौन कौन सी अलामात, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जिसकी वजह से अगर आपको वो दिखे तो आप फौरन से जो भी इंसान है वो दूसरे इंसान के सिम्टम्स को जाहिर करता है तो रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो वो फौरन से उसको डॉक्टर के पास भेजे, किसके पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजे। अच्छा, वो साइन एंड सिम्टम्स एंड सिंबल्स हैं क्या? पाँव में स्वेलिंग का आना इस बात की अलामत है कि भाई उसको हार्ट की बीमारी है। हार्ट में अगर उसको हार्ट अटैक ना भी आ रहा हो तो पाँव में स्वेलिंग कंटिन्यूअसली होना, या तो वो उसको हड्डी, या तो वो कोई उसकी जो बोन्स हैं उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन वगैरह हो रही है, या उसमें कोई ऐसी चीज दाखिल हो गई है, या आर्थराइटिस वगैरह हो गया है। अगर ये सिम्टम्स नहीं है आर्थराइटिस के कि उसकी बॉडी अकड़ी हुई नहीं है, बॉडी बिल्कुल सही है, नॉर्मल पोजीशन पे है, सारे टेस्ट करवा लिए हैं, सब चीजें ओके हैं, लेकिन फिर भी उसके पाँव में स्वेलिंग आ रही है, तो उसको चाहिए कि अपने हार्ट का कराए, ईसीजी करवाए और बाकी हार्ट के तमाम डॉक्टर से कंसल्ट करे और फिर वो अपना आगे का प्रोसेस जो डॉक्टर बताए उसको फॉलो करे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके हाथ से पाँव में नहीं, आपके जो पूरी बॉडी स्वेल हो जाती है। कभी कभार ऐसा भी देखने में आया कि पूरी बॉडी स्वेल हो जाती है। नंबर 3, स्वेलिंग सिर्फ स्वेलिंग ही नहीं है, थकावट भी है, बार बार फीवर का आना, बार बार थकावट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, ब्लड प्रेशर कभी डाउन हो रहा है कभी अप हो रहा है, तो उसको चाहिए कि अपने फौरन डॉक्टर से कंसर्न करे। तो ये सारे अलामात हैं जिनकी बिना पर आपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसर्न करना है। और यकीन मानिए अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट से कंसर्न नहीं करेंगे तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि आप जो जो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज आप अपनी हेल्थ के साथ सिंसियर हो और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, सिगरेट को छोड़ दें। जो चेन स्मोकर हैं उनको सबसे ज्यादा ये बीमारी लगती है, जो चेन स्मोकर हैं। पान गुटखे छालिया वगैरह की आप छोड़ दें क्योंकि उनको भी ये बीमारी लग जाती है हार्ट की, तो जो पान सिगरेट छालिया पीते हैं। नंबर 3, जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको ये बीमारी लग जाती है। तो अगर आप गुस्सा ज्यादा करते हैं, अगर आप गुस्सा नहीं भी करते, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, काम की टेंशन है, घर की टेंशन है, तो आप स्ट्रेस लेना आज से छोड़ दें या स्ट्रेस लेना कम कर दें। अगर बर्डन ज्यादा है तो आपको चाहिए कि आप अपने बर्डन को नीचे डिवाइड करें। आप अपने बच्चों, अगर आप एजेड हैं तो आप अपने बच्चों को वो जो बर्डन है वो ट्रांसफर करें आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप स्ट्रेस, आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं स्ट्रेस को कम करूं। तो ये सारी अलामात हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई। मैं उम्मीद कर सकता हूं अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये पूरी एक सीरीज है, पार्ट नंबर 1 आ चुका है, ये पार्ट नंबर 2 बना रहा हूँ, वाई हार्ट अटैक डेथ, और पार्ट नंबर 2 में बना रहा हूं। तो इंशाल्लाह ताला पार्ट नंबर 3 भी बहुत जल्द आएगा, पार्ट नंबर 4 फिर उसके बाद आएगा। तो ये पूरी एक सीरीज है कि जो सवाल पेशेंट डॉक्टर से पूछते हैं वो मैंने आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप अपने आप को वक्त से पहले आप अपने आप को तैयार कर सकें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। और यकीन मानिए अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं तो एज अ टीचर सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।